से मूव शुरू हुई थी जिसने फिर सबको हैरान कर दिया था और 400 पॉइंट ऊपर आपका निफ्टी दौड़ा था। खैर आज तो ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कल जो हमने सुस्ती देखी बाजार अप टू दिस पॉइंट, बिल्कुल वैसी सुस्ती आज भी आपको देखने को मिल रही है। ओपनिंग के बाद कहीं नहीं गए हम अनिल जी, 100-125 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ है। कुछ एक्सपेक्ट करें एक्शन या फिर थोड़ी सुस्ती के साथ ही बाजार बंद होंगे? कैसा मूड माहौल दिख रहा है सर इसमें? एक तो है ना ये सवाल आप पूछ नहीं सकते। नहीं, आज नहीं पूछो आप। हाँ, आज नहीं पूछूं। हाँ, क्योंकि कल ही सवाल का जवाब गलत था। कल मतलब गलत तो नहीं हुआ, होते होते रह गया क्योंकि उसी समय शुरू हो गया था। तो मजे की बात हूँ आपको, एक अंदर की बात बताता हूँ। कल मैं इतनी लंबी चौड़ी एडिटर स्टेक लिख के आया था। मैंने कहा चलो आज ये बात करेंगे। और जैसे ही हेडलाइन पढ़ना शुरू कर ऐसा भागा निफ्टी, हाँ 100 पॉइंट एकदम तेजी से। मैं बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा रुको, वो लिखा हुआ कुछ काम ही नहीं आया दीप कल, है ना? है ना? सो अभी क्या ये 2-230 फैक्टर कैसे काम करता समझ में नहीं आता है। तो ज़्यादा है ना, आज भी मैं लिख के नहीं लाया। मैंने कल से लेसन ये लिया कि आज नहीं लिखेंगे। लेकिन आप तो कल ही वाला सवाल फिर पूछ रहे हो, आखिरी 1.5 घंटे में क्या होगा? तो आखिरी 1.5 घंटे में कायदे से तो कुछ नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बट होने में बहुत कुछ हो सकता है। बट जो कल हुआ वो रोज़ रोज़ भी तो नहीं होता ना। कल वीकली एक्सपायरी थी, अचानक से शॉर्ट कवरिंग हो गई। कल हुआ ये दीप की एक्चुअली बाद में समझ में आया, कल लोगों ने जरूरत से ज़्यादा ना कॉल राइटिंग कर दी, भर भर के कर दी। आपको याद है अपने बात भी कर रहे थे कि 9.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स फंस गए 25,300 के ऊपर। करेक्ट सर, है ना? 9.5 करोड़, वो कभी मैंने इतने बड़े देखे नहीं, 9.5 करोड़। तो कल क्या हुआ, लोगों को क्या लगा कि ये अब कुछ नहीं होगा, आज जितनी मर्जी आए, जिसकी मर्जी आए, जो मर्जी आए वो कॉल बेच दो, और उसमें सब बिक गए। कॉल बिके नहीं बिके, कॉल बेचने वाले बिक गए। हाँ, सही। वो पोजीशन हम देख रहे थे कितनी बनी हुई थी, वही बोलो, एक स्ट्राइक 1 करोड़ से ज्यादा की पोजीशन। करेक्ट सर, है ना? सो एनीवे, लेकिन वैसा दिन रोज नहीं होता, और आज तो सीरीज का पहला दिन तो इतनी पोजीशन है भी नहीं है। सेफली हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऊपर में 25,450, यहाँ पर हल्की फुल 25,450, 25,500 आएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नीचे में आज का लो है दीप 25,300, तो नीचे में 25,235, 25,300 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। 25,300 के आसपास से खरीदारी आ जाएगी। सुबह भी आप जब खुले गेप से मैं यही कह रहा था कि 25,300 के आसपास अच्छा एंट्री पॉइंट है, अगर वहाँ मौका मिलेगा। आज लो वहीं बनाया है, वहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर भी हो गया। ऊपर में 25,450, ये 150 पॉइंट की रेंज को आपको ट्रेड करना है ब्रॉडली, 25,300, 25,450। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 51,650 का लो बनाया। हमारा बाय रीजन 51,575, 675 पे था, एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। और ऊपर में 51,950 से 52,075 की रेंज है, एग्जैक्टली वहीं पर हुआ है। सो ऊपर में अब 52,050 के ऊपर निकल कर टिकेगा तो फ्रेश और बड़ी खरीदारी होगी। नीचे में आपके लिए 51,650, 51,775 बाय जो है उस पर फोकस कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में लगे रहिए, तेजी की तरफ कोई दिक्कत है नहीं। रहा सवाल सेक्टर्स का, मेटल मजबूत है, अभी भी थोड़े और मजबूत होंगे। देखिए मेटल्स की खाली ग्लोबल रिकवरी का नहीं है, चाइना के मॉर्गेज कट का भी फायदा मिल रहा है, तो मेटल को थोड़ा अभी फायदा और मिलेगा। मेटल का मतलब ये तेजी के मूड में नहीं आए हैं, लेकिन वन डे वंडर भी नहीं है, 2-3 दिन वाला मूव है इनका, तो थोड़ी और तेजी यहाँ पर बनेगी। पीएसयूज हमें ठीक ही लग रहे हैं, वहाँ पर खरीदारी हल्की फुल्की चलती रहेगी आपके लिए। कंज्यूमर स्टॉक्स थोड़े से कंजम्पशन वाले थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, जो निफ्टी को सहारा देने का काम कर रहे हैं। बाकी कुछ खास ऐसा है नहीं। तेल कंपनियों पर हम बेरिश है और बेरिश तो मैं नहीं बोलूँगा, बेरिश बोलना थोड़ा गलत हो, या फिर लोग है ना गलत समझ लेंगे। भाई हम अब नहीं खरीदेंगे, और जो पुराना खरीदा उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। और आप देखिए आजकल सब कल आप देखिए क्रूड इतना गिरने के बाद परसों तेल कंपनियां चली नहीं, आज टॉप लूजर ऑयल एंड गैस सेक्टर की। कल सुबह बात हुई थी। और एनबीएफसी आज भी आपकी बढ़िया मजबूत है, फर्स्ट क्लास चल रही है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सो सेक्टोरल रोटेशन को एंजॉय कीजिए। आज एक एनबीएफसी देखिए पीएल 5% ऊपर है। स्टॉक्स में आप देखिए विप्रो हमारा स्टॉक ऑफ द डे, और ये आप ऑब्जेक्शन लेते रहिए, आपका ऑब्जेक्शन बहुत काम कर रहा है। इट वाज वेरी गुड, अच्छा हुआ ना, टाइमली हो गया। दीप ने मुझे अच्छा विप्रो सर ये कहाँ से आया? अच्छा एक बार तो मैं भी हिला था, मैंने कहा हाँ बात तो सही, इसका पुराना इतिहास तो यही कहता है। मैंने कहा ना ये चलना चाहिए, आज अच्छा चला है, विप्रो भी बढ़िया चला है, वेदांता 3% आपका ऊपर है, तो जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया चल रहा है। टाटा स्टील भी अच्छा कर रहा है, टाटा स्टील अच्छा है बिल्कुल। आइए सुबह देख लेते हैं, विप्रो पर अनिल जी ने बात भी करी थी, थोड़ा सरप्राइजिंग कॉल आ गया था, बट आज तो शानदार मूव आई है इस पे। आईटी में विप्रो के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है, 518 का स्टॉप लॉस होगा।
540 545 के 2 टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आईटी शेयरों पर भी हमारा बुलिश है और हम बार बार कहते हैं कि जब जब ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन पूरा होकर तेजी के संकेत आएंगे, आईटी बहुत तेज दौड़ लगाएगा और बायोडिप्स की स्ट्रेटजी आपको वहाँ पर रखनी है। 540 का सुबह टारगेट दिया था अनिल जी, जो हिट हो गया है। तो 545 का भी दूसरा टारगेट आ चुका है। मैंने कहा आज इसका दिन है और देखिए इंटरेस्टिंगली बढ़िया मूव आया।